नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के विषय को लेकर। मेरा जो ये वीडियो है बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं बताना चाहती जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर और आसान कैसे बन सकती है, आपको कितना इसका फ़ायदा होने वाला है, तब तक मैं नहीं बनाती। तो आज का मेरा वीडियो क्रिया योग के लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जबकि हम में से बहुत सारे लोग जो लोग थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, तो वो तो इस बारे में काफ़ी बात करते होंगे या समझते होंगे। कर्म है ना, कि भाई हमने हमारे कर्म, हमारे फल, कर्मों का जो फल है वो मिलता है। ऐसे हमें शुरू से बताया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल होगा, मतलब आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। और हम सभी हर वक्त, हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म ऐसा करते रहते हैं जिससे हम और कर्म के बंधनों में बंधते चले जाते हैं। कभी सोच से, कभी फिजिकली, मतलब कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी वाणी से, कैसे भी कर्म के बंधन हम नहीं खोल पाते। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ कि आप इस कर्म के बंधनों से परे कैसे सोच पाएं। हाँ, कि ये जो कर्म का बंधन है उसके परे सोच पाएंगे, तभी इस चीज़ को, गुत्थी को आप सही ढंग से सुलझा पाएंगे। और जब गुत्थी सुलझा पाएंगे तो आप उसको, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैं भी इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, हिप्नोथेरेपी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करती हूँ, क्रिया योग की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, उसमें कर्म के अनुसार आपको ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। फिर उपाय भी बताए जाते हैं, उपाय पर भी चर्चा होती है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, उपाय करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमें फ़ायदा होता है। अब उपाय से फ़ायदा कैसे होता है? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल में आपको कुछ सिखाने की कोशिश होती है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। और जब तक उस सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाते या सही ढंग से नहीं समझ पाते, तो तब तक हम उसको करते हैं। हाँ, ये है कि स्कूल में थोड़े से पासिंग मार्क्स से काम चल जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी पासिंग मार्क्स से थोड़ा थोड़ा काम चल जाता है। तो अब जब हम बात करते हैं अपना उपाय की, तो हमने कर्म जो किया है, ठीक है, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा, उसका फल हमें मिलेगा, ईश्वर भी नहीं छूट सके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम उससे कुछ बेहतर, ये तो क्या बात हुई जब मनुष्य का जन्म मिला और हम अपना जो भी मिला, जैसा दिमाग चला वैसा करके चले गए। अब मनुष्य का जन्म है तो ऐसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मनुष्य में थोड़ा दैवत्व, यानी जो ईश्वरी शक्ति है थोड़ी ज़्यादा है बाकी प्राणियों से। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो कर्म जो है, जब तक आपके हृदय में, मैंने विवेकानंद जी की किताब में पढ़ा और इसका अभ्यास किया, कई साल किया। उन्होंने कहा था कि जब हम कहते हैं ना हमारी ये मन्नत पूरी हो गई, हमने माना था और ये पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। कि वो मन्नत तभी पूरी होती है जब हमारे हृदय में थोड़ा सा बदलाव आता है। तब समझिए आपने जो बदलाव की क्षमता है, वो जो बदलाव आप अपने अंदर लेकर आते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि आप बदल गए तो आप पास हो गए, आपने सीख लिया वो लेसन तो आप पास हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी सब्जेक्ट को जब आपने सीख लिया तो आप पास हो जाते हैं, और नहीं सीखते हैं तब तक आपकी चलती रहती है, थोड़ा ज़्यादा अभ्यास हो जाता है। तो इसीलिए आज हम कर्मों के परे कैसे जी सकें, कि ये जो कर्म भूमि है हमारी, इसमें जो हमारी सोच है वो कैसे हो।
तो उसके लिए क्रिया योग बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। जी हाँ, जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। जो आत्मा है वो कर्मों से परे है। हाँ, आत्मा कभी किसी कर्म से नहीं बनती, ये जो शरीर है ये बनता है। हाँ, आत्मा उसके बीच में होती तो आपको एहसास दिलाती है, एक टीचर के रूप में अंदर बैठी रहती है, इसीलिए आपको तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है तो आप उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप उसका निवारण ढूंढने की, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हम इस तरह से क्रिया योग का फायदा उठाते हैं। हाँ, तो जब हम अपनी उस कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं जो कर्मों से परे है, तो जब हम उस कॉन्शियस से जुड़ते हैं तो हम, जो हमने कहा ना, मन्नत मांगते हैं या तकलीफ होती है, तो जब हम उस कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं तो हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उसके परे जीना सीख जाते हैं। ठीक है, तकलीफ आती है, मैं नहीं कहूँगी कि क्रिया योग वाले को कोई तकलीफ नहीं आती है, तो फिर उसको, उससे वो फायदा उठाता है अपने मनुष्य के जन्म को, जिसको कहते हैं एलिवेट करना। हाँ, अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी है, उसको थोड़ा सा उच्चता की ओर ले जाता है। ये नहीं कि आपके साथ किसी ने बहुत खराब काम किया, आप उससे बुरा काम करके आप संतुष्टि पा रहे हैं, आपको लगता है यही है तरीका है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है कि अच्छा, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगा। तो जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हर वक्त धीरे धीरे टाइम लगेगा, हम आत्मा से जुड़े रहते हैं। तो जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं तो हमें एहसास रहता है कि हम बुरे के बदले बुरा ना करें। ठीक है, तो उसके लिए जब हम आत्मा से जुड़ गए, जो कर्मों से परे है, फिर वो जो एक गाइड है जो बिल्कुल संपूर्ण है, वो गाइड, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ठीक है, तो जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं, देखिए हम यहाँ हैं, मान लीजिए इसकी, अब हम मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो हमें ग्राउंड फ्लोर पर सारी चीज़ें, हम उसी में फंसे होते हैं। अब उसी में हम थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पे चले गए तो हम उस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा देख पाते हैं कि ऐसा हो रहा है। हाँ, फिर इसी तरीके से जब हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, हाँ, कर्मों के परे सोचने लगते हैं, तब हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्रिया योग के द्वारा जब हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, सांस पर ध्यान लगाने से क्या होगा, जब सांस पर ध्यान लगाते हैं तो फिर उसकी हमें समझ आता है, सांस एक हमारी जो प्राण है, यानी आत्मा का एक एक्सप्रेशन है जिंदा रहने का। तो जब हम सांस पर ध्यान लगाते हैं, फिर सांस कौन हमें दिलवा रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सांस लेने के लिए प्रेरित कर रही है, शक्ति दे रही है, वो है आत्मा। फिर धीरे धीरे हम उस श्वास प्रश्वास, यानी सांस छोड़ना और लेने से ऊपर हम उसको देख पाते हैं। तो उसके बाद हमें सांस लेने वाला जो मास्टर है, ट्रू मास्टर, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। बहुत टाइम लगता है, किसी को जल्दी भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँगी कि सबको उतना ही टाइम लगा, मुझे तो बहुत टाइम लगा था कि 2-3 साल हो गए सांस पर ध्यान देने पे, अच्छा भी लगता था। और मैं जैसे अस्थमैटिक थी तो मुझे अस्थमा में आराम मिलता था, दिमाग में भी अच्छा लगता था, मानसिक शांति मिलती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, ओह, ये खुद ब खुद होता है, ओह, ये सांस और जो वो कौन है जो इस सांस और प्रश्वास पे ध्यान दे रहा है। तो क्या ये तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल आराम से देख रहा है, शांति से। तो क्रिया योग के अभ्यास से हम उस आत्मा की उस गहराइयों को पकड़ पाते हैं, उस जगह छू पाते हैं जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है और पूरी दुनिया को चला रहा है। उसको हम ईश्वर कह सकते हैं। आत्मा भी वही है। अगर हम उस आत्मा से जुड़ते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा कौन? जो सबके अंदर आत्मा है, उसको जीव अजीव, हाँ, सबके अंदर। तो
अब इसका अभ्यास बेसिकली हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले कोई भी ऐसी पोजीशन ले लें जिसमें आपको हिलना डुलना ना पड़े। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं, चेयर पर बैठें यानी कुर्सी पर बैठें, चटाई पर लेटें, जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है उस पर लेट गए। उसके बाद अपने शरीर को स्थिर किया, फिर अपने शरीर पर ध्यान दिया, फिर धीरे से अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दिया। उससे हमें शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो बिल्कुल शांति प्रदायक है, सबसे ज़्यादा आनंद है। ये जो शांति है ये वो शांति नहीं है जिसमें कोई है ही नहीं, ये वो शांति है जिसमें आनंद भी जुड़ा हुआ है। तो हम धीरे धीरे जब अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे और जब हम सांस लेते हैं तो कोशिश करना है कि अपने शरीर को हिलाना नहीं, ऐसे नहीं, आप बिल्कुल उतनी ही सांस लीजिए शुरुआत में जितने से आपका शरीर नहीं हिले डुले। हाँ, बिल्कुल स्टेबल ऐसे रह के, चाहे वो गहरी नहीं आएगी ना आए कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि गहरी सांस लेने के लिए आप स्ट्रेस में आ जाए, तो शांति कहाँ रही। तो जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो इसी पोजीशन में यही सांस आपकी गहरी होती जाएगी। इसके लिए 2 तरीके हैं, ये भी बहुत अच्छा है। पहले आप अनुलोम विलोम कर ले। हाँ, अनुलोम विलोम का तरीका मैंने कई जगह बताया, फिर भी बता देती हूँ। आपने दाहिने नथने को इस तरह से बंद कर लिया और यहाँ से सांस छोड़ा। याद रहे, सांस छोड़ने से शुरुआत करनी है और एंड वाला जो साइकिल है वो सांस भरने तक करना है। तो ऐसे अब इसी से भरना है। अब इसको बंद करिए और इससे छोड़िए और इसी से भरिए। और ये नहीं कि आपका पेट फूल रहा है, कुछ नहीं, आप जितना स्टेबल रहें। लंग्स थोड़े से फूलते हैं, फिर उनको फुला कर ही रखिए। ये नहीं कि आपने जैसे ही सांस छोड़ी ऐसे हो गए, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। आपका जो पसलियाँ हैं वो रिब केज ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ओम की ध्वनि करें। ओम की ध्वनि करते हुए आप अपनी जो पूंछ वाला लास्ट का तिकोना जो एरिया वहाँ तक करें, जहाँ तक कर सकते हैं वैसे करें, पर वहाँ तक करने का आपको करना है। पर शुरुआत में अगर आपका यहीं तक होता है, यहाँ तक होता है, पेट तक होता है, ठीक है, तो ओम की ध्वनि कर ली। अब उसके बाद अब आपको सोहम, अच्छा सोहम की ध्वनि आपको फाइनली नहीं निकालनी है। उसमें कैसे है, तो सोहम में हम से शुरू करेंगे। सांस छोड़ते समय हम से सांस छोड़ेंगे, यहाँ से आप जब सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि स्वतः आती है। शुरुआत में आप ये भी कर सकते हैं, छोड़ते छोड़ते अपनी टेल बोन तक गए, हाँ, पूंछ की हड्डी तक। और फिर जब आप वहां तक गए, फिर वहीं से सांस सो से भरनी है। सांस छोड़ते समय यहाँ ध्यान और सांस भरते समय टेल बोन पर ध्यान। इस तरीके से करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके ध्यान की अवधि, श्वास छोड़ने की अवधि बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास करिए। और क्रिया योग से होने वाले फायदे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप ना सिर्फ अपनी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, वही निर्वाण है कि हम कुछ भी कर्म करें तो उसके बंधन में ना पड़े। हाँ, उसके बाद गलत सही सब आप कर पाते हैं। चेतना आपकी जागती है। क्रिया यानी हर एक्शन के साथ आपकी योग चेतना के साथ एक योग बन जाता है, यानी मुलाकात हो जाती है, एक चलते हैं। तो फिर मिलूंगी, उम्मीद करती हूँ इससे आप करेंगे, इसको अभ्यास करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे ग्रहों के साथ हम इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, खुद अभ्यास करें, और कहीं कोई रुकावट आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्यों ना इसका अभ्यास शुरू करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप जिन लोगों को लगता है कि आप इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर करिए।
तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।